गुड इवनिंग। होमवर्क याद दिलाना पड़ेगा कि क्या करना था, किस चैप्टर का था। आई थिंक सीक्वेंस एंड सीरीज है ना, सीक्वेंस एंड सीरीज राइट। एक्सरसाइज जेईई एडवांस। ओके, एक्सरसाइज 4 and 2। एक मिनट, एक्सरसाइज 2 फिनिश कर लेते हैं। कितने क्वेश्चन बाकी थे? हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन बाकी थे, है ना? नहीं, 11 and 12 डिस्कस हो चुका है जितना मुझे ध्यान है। 13, 14, 15 एनी डाउट? अच्छा, 11 to 15 पूरा पेंडिंग है। ओके, 11 to 15 चलो बोलो। 11 से 15 एनी डाउट? इलेवन 12 डिस्कशन नहीं हुआ। हाँ तो डाउट पूछो ना, बोल तो रहा हूँ 11 to 15। 11, 13, 15 चलो ठीक है। इलेवेंथ प्रॉब्लम, वैसे तो उसने हिंट दे दिया है, ठीक है। मैंने तुमको आरएमएस का प्रूफ बता दिया, वैसे प्रूफ नहीं बताया तो चल जाएगा, लेकिन जो इसने हिंट दिया है तुमको ये इनइक्वालिटी का आइडिया होना चाहिए कि ये जो भी इनइक्वालिटी इसने लिखी है ये कहां से लिखी है। आरएमएस इज ग्रेटर इक्वल टू एएम, तो तुमको खुद को घर पे सोचना चाहिए था यार कि लेट मी प्रूव आरएमएस स्क्वायर एएम स्क्वायर, सही है। अगर मैं ये प्रूव कर दूं तो मेरे ख्याल से आरएमएस ग्रेटर इक्वल टू एएम प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि आरएमएस एक नॉन नेगेटिव नंबर है, अंडर रूट ही तो होता है आरएमएस, ठीक। तो आरएमएस का स्क्वायर विल बी व्हाट? एनी एन नंबर्स x1 x2। तो मेरे ख्याल से मैंने डेफिनेशन तुमको लास्ट क्लास में ही बता दी थी। ये हुआ स्क्वायर ऑफ, है ना, स्क्वायर मीन। और एम, तो इसे देख करके किसी को कुछ फील नहीं आ रही है कि सर मुझे ये प्रूव करना है? कुछ हिंट दोगे कि मुझे क्या क्लिक कर रहा है? व्हाट आइडिया आई शुड यूज टू प्रूव द इनइक्वालिटी? सोचो सोचो, दिमाग पे जोर डालो। जेनसन, तो जेनसन के लिए फंक्शन बताओ, कौन सा फंक्शन यूज होगा? फंक्शन का नाम बताओ। फंक्शन भाई, जेनसन इनइक्वालिटी लगाते वक्त फंक्शन नहीं बताते हो कि एफ एक्स इक्वल टू, कैसी बात कर रहे हो यार? मतलब सामने इतना बड़ा मोटिवेशन है और तुम पहचान नहीं पा रहे हो कि मुझे फंक्शन क्या लेना चाहिए। जेनसन का कोई प्रूफ थोड़ी पूछ रहा हूं, जेनसन तो खुद ही सेक्शन फॉर्मूला है। स्क्वायर, आई थिंक गो फॉर एक्स स्क्वायर। तो लोग समझ गए कि सर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की फीलिंग आ रही है, ठीक। अब इसमें तुम समझ पा रहे हो, यू टेक एनी पॉइंट x1 x2 x3 टिल xn, x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर। अब तुम समझते हो कि सर n पॉइंट तक का रिजल्ट को कैसे रीच करना है, वो हमें अच्छी तरह पता है ना, कि आप ये 2 पॉइंट को ज्वाइन करोगे और कहोगे कि सेगमेंट ऊपर बन गया, और आप कहोगे कि पहले 1:1, क्योंकि पहले 1 और 2 का रिजल्ट। अरे मैं बार बार प्रूफ क्यों करता हूं? तुम अल्टीमेटली जानते हो कि सर हम पहुंच जाएंगे फाइनल टर्म तक, और वो जो फाइनल टर्म है वो ग्राफ के कहीं ऊपर बनेगी, है ना। तो मुझको अब बार बार बेसिक से बात नहीं करनी चाहिए ना, कि सर इतना बार बार आप फंडामेंटल से बताते हो, हम लोग फिर भी नहीं समझते हैं। नहीं,
और वहीं कई लोग बताते ही नहीं है और हम लोग समझ जाते हैं राइट। x3 स्क्वायर, तो रिजल्ट अप टू 3 लोग जानते हैं कि यू विल ज्वाइन दिस पॉइंट एंड अप्लाई 2:1, तो 2:1, तो दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी 1 2 3/3 ओवर। तो प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए लोग समझ पा रहे हैं कि सर ऐसे n पॉइंट्स है ना, अब इस पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे विद 4 और सेक्शन लगाओगे 3:1, तो ऐसा करते हुए एज्यूम कर लो कि वी गॉट ए फाइनल पॉइंट, कि एक फाइनल रिजल्ट आया सिग्मा x1 अपॉन n कॉमा सिग्मा x1 स्क्वायर अपॉन n। ये बात समझ आनी चाहिए। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ग्राफ के नीचे नहीं हो सकता है ना, कैन नॉट लाई बिलो। और अब लोग जानते हैं कि व्हाट विल आई डू नेक्स्ट, आई विल आस्क यू टू कंसीडर पॉइंट ऑन ग्राफ एट सेम x। तो ऑन ग्राफ एट सेम x, x तो यही है ना, व्हाट इज y, ऑब्वियसली इसका होल स्क्वायर, क्योंकि ये y बराबर x स्क्वायर है, तो सिग्मा xi बाई n का होल स्क्वायर। तो क्या अब मैं डायरेक्ट कह दूं कि फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर कि ये y वैल्यू के कंपैरिजन में या तो बिगर है या इक्वल है। इक्वल का भी तुमको कंसेप्ट अच्छी तरह पता है क्योंकि मैंने प्रूफ बताया था। अगर मैं x1 x2 को डिस्टिंक्ट होने ही ना दूं, x1 और x2 बराबर, तो 1:1 लगाओगे सेम पॉइंट मिलेगा एज x1, फिर x2 x3 भी बराबर, तो लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है ना, कि व्हेन डू वी गेट इक्वालिटी, तो दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर इक्वल टू 1 + 2 अप टू n अपॉन n का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यार ऐसा एक्सपेक्ट थोड़ी करोगे कि सर हर बार हम जेनसन के थ्रू कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको हम लोग एज ए फॉर्मूला रटेंगे, ठीक है ना। इनफैक्ट ये तो इसे हिंट देना ही नहीं चाहिए था, है ना। और जेई एडवांस, जेई मेंस हिंट नहीं देगा तुमको, समझ गए। अब तो उन्होंने ठप्पा लगा दिया है कि सर जेनसन इनइक्वालिटी को सिलेबस में मेंशन कर दिया गया है भाई। इसके बिफोर तक तो जेनसन इनइक्वालिटी आईआईटी के सिलेबस का पार्ट नहीं था, लेकिन अब तो उसको सिलेबस में इंट्रोड्यूस कर दिया। गॉट इट। तो अब तो वो सिलेबस का पार्ट है। तो हर वो रिजल्ट जो जेनसन से डिराइव हो रहा है उसको याद करना थोड़ी है मुझे। गॉट इट। हालांकि मैं इसका एक ऑल्टरनेट प्रूफ दे सकता हूं, लेकिन ये बेस्ट प्रूफ है, सबसे बढ़िया। ठीक। नाउ अगर कोई थोड़ा सा डिफिकल्ट सोच रख सकता है ना, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। नहीं समझ में आए तो माइंड मत करना, ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूं, तुम तो जानते हो कि मैं LH और RH, नॉर्मली LH को लेके RH लाना इज क्वाइट डिफिकल्ट, तो व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट देयर डिफरेंस। मैं इसके बारे में बात करूं और मैं ये प्रूव कर दूं कि ये ग्रेटर इक्वल टू 0 है। सोचो, ठीक। तो आई एम गोइंग टू प्रूव दिस यूजिंग सिंपल अलजेब्रा। ओके, ये हाई-फाई कंसेप्ट के बगैर सिंपल अलजेब्रा से कर रहा हूं। तो RMS स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर वन साइड ले जाके थोड़ा LCM वगैरह लेके लिखो ना यार, क्योंकि तुम जानते हो सर बोर्ड में इतनी ही जगह बची है ना। आपको प्रूफ यहां तक में खत्म कर देना है, राइट। तो टेकिंग अवर रेस्ट्रिक्शन, है ना, अपना जो रेस्ट्रिक्शन है उसको माइंड में रख के मैं आंसर कर रहा हूं, है ना। LCM n टाइम्स माइनस होल स्क्वायर
अरे इस होल स्क्वायर को खोलो ना यार, कि सर इस होल स्क्वायर को मैंने खोल दिया है ना, तो x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, और ये तो मेरे ख्याल से तुम समझ जाओगे कि हाँ, आफ्टर कलेक्टिंग टर्म्स वन साइड और होल स्क्वायर को खोलने के बाद आई गेट समथिंग लाइक दिस। फील करो कि हां मैंने सही लिख दिया। आराम से खुद ब्रैकेट खोलो, एन स्क्वायर है ना, वो एलसीएम लेकर के ठीक से करो कि हाँ यही आया। ठीक, इसका होल स्क्वायर खोलना, मैं होल स्क्वायर एन नंबर्स का ओपन करके दिखा चुका हूं। आई डोंट वॉन्ट टू बिकम लाइक अदर्स, ओके, I make people follow. I don't follow others. Keep in mind, right? तो I guess ये बात समझ आई कि LCM and all ये आ गया। अब थोड़ा सा दिमाग को तेज चलाओगे, है ना, इसका नोटेशन का तो मतलब क्लियर है कि सर ये दो के सारे कॉम्बिनेशन है, x1 x2 x1 x3 x2 x3, दो के सारे कॉम्बिनेशन, राइट। तो अब जिसे बुद्धि है वो समझ जाएगा कि सर एक बार इसे देख करके मन में आया कि यार x1 एंड x2 होल स्क्वायर, x1 एंड x2 होल स्क्वायर। फिर मन में ये भी आया कि यार ये -2 है, सही। तो ऐसे मैंने क्या किया, मैंने परफेक्ट स्क्वायर लिखता चला गया, एंड सो ऑन, दो के सारे कॉम्बिनेशन। सोचो, तो ये जो एक्सप्रेशन है ना वो इसके बराबर ही है, क्योंकि दिमाग पर जोर डालोगे कि सर x1 स्क्वायर हाउ मेनी टाइम्स विल आई गेट, तो मन में सोचोगे तो आंसर मिलेगा x1 माइनस x2 x1 माइनस x3 x1 माइनस x4 x1 माइनस xn। तो क्या तुमको लगता नहीं आई एम गेटिंग n माइनस 1 टाइम्स x1 स्क्वायर। नाउ यू थिंक अबाउट x2 स्क्वायर, तो डोंट यू थिंक कि एक बार x2 स्क्वायर x1 माइनस x2 में आया है, फिर उसके बाद तुम सोच पा रहे हो कि x2 माइनस x3 x2 माइनस x4 x2 माइनस x5 अप टू x2 माइनस xn। तो कोशिश करोगे तो समझ जाओगे कि सर x2 स्क्वायर ऑल्सो अकर n माइनस 1 टाइम्स। तो मेरे ख्याल से ये जो एक्सप्रेशन था लोग समझ गए कि सर ये एक्सप्रेशन इसके बराबर है, सही। तो अब तो तुम समझदार हो कि सर आई नो कि स्क्वायर्स का सम लिखा है एंड दैट इज डेफिनेटली ग्रेटर इक्वल टू 0। तो इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब ये सारे 0 बनेंगे। और ये सारे 0 कब बनेंगे, x1 बराबर x2, x1 समझ गया, ऑल आर इक्वल, x1 इक्वल x2 इक्वल x3 अप टू xn। आई गेस आइडिया ऑफ RMS AM इज कंप्लीटली क्लियर कि वी कैन डू यूजिंग अलजेब्रा ऑल्सो, है ना, सिंपल अलजेब्रा। कॉपीड क्विकली, जेनसन की फील तो लानी पड़ेगी, है ना। तो अब सवाल में तो खैर कुछ खास बात नहीं है, उसने पूरा सॉल्यूशन ही बता दिया बेसिकली। इन ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, तुम तो कहोगे सर सवाल आगे बाद में लिखना, इसने राइट एंगल बोला है, तो अब हमारा कर्तव्य है कि सर्किल विथ दिस एज डायमीटर, है ना, कि सर कई बार आइडिया वर्क करता है। तुम तो जानते हो हमारी आदत है राइट ट्रायंगल को देखते ही मन में सर्किल विद डायमीटर क्लिक करता है ना, आदत है ना। इस्तेमाल करो या ना करो बात की बात है, राइट। नाउ
एस ए एस बी डिनोट मीडियंस दैट बिलोंग टू लेग्स ऑफ ट्राइंगल। लेग्स समझते हो, नॉट हाइपोटेन्यूस। दिस इज वन लेग, इसके ऊपर मीडियन, लेट्स से दिस इज एस ए। इसी तरह से अदर दिस वन, इसके ऊपर मीडियन एस बी। ठीक, तुम्हारे राइट ट्राइंगल के साइड्स को कुछ कॉल कर दूं, सर लेट्स से दिस इज ए, लेट्स से दिस इज बी, लेट्स से दिस इज सी। ठीक, आई डिनोटेड साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ओके, आई थिंक थर्ड मीडियन ऑल्सो इज गिवन, मीडियन बिलोंगिंग टू हाइपोटेन्यूस। दिस इज एस सी, ये मीडियन। अब मुझे बताओ, तुमने जैसे ही ये मीडियन बनाया तो क्या तुमको क्लिक किया कि अरे यार ये तो तुम्हारे सर्कल का रेडियस है, अरे ये डायमीटर है ना, तो इसके मिड पॉइंट तो रेडियस हो गया। मानते हो सर ये सब रेडियस है, रेडियस रेडियस रेडियस, तो क्लिक किया कि एस सी, तो C/2 आ गया। दिमाग पे जोड़ दो कि आई गॉट एस सी, गॉट इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एस ए। तो जो थोड़ी सी बुद्धि रखता है वो कहेगा सर एस ए के लिए आप इस राइट ट्राइंगल पर जाइए, पाइथागोरस लगाइए। मान तो ये A/2, ये B, आराम से सोचो। तो एस ए स्क्वायर A²/4 प्लस B², एग्री। नाउ सिमिलरली एस बी, दिस इज एस बी राइट। तो अगेन बाय पाइथागोरस इस ट्राइंगल पर तुमको पाइथागोरस क्लिक कर रही होगी, A² B/2²। अब यू अंडरस्टैंड कि A² प्लस B² इज C² ओवर दिस ट्राइंगल। तो आई एडेड SA² SB², it comes out 5/4 A² plus B². Now using A² plus B² C², now using कि सर C/2 is SC, 5 कैपिटल SC²। कुछ दिमाग में गया? ठीक, अब तुमको क्या करना है, तुमको क्वेश्चन में करना है SA प्लस SB अपॉन SC। तो तुमको SA प्लस SB चाहिए, तुमको SA² प्लस SB² का हिंट है, तो बेसिकली उसको सवाल में हिंट बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए था। ठीक है ना, क्वेश्चन से तुमको खुद को फील लाना था कि सर सवाल में मुझको ये टर्म चाहिए, सही है। अब मुझे बताओ क्या ये टर्म AM का फील नहीं है? अरे सम लिखा है, तो सम बाई 2 इसे कहते हैं AM, और आंसर में SC इन्वॉल्व करना है। तो SC का SA SB के साथ रिलेशन, तुमको लगता नहीं सर ये रहा रिलेशन विद SC, तो क्या इन ऑर्डर टू इन्वॉल्व SC तुमको फील नहीं आया कि लेट्स मेक यूज ऑफ SA² SB², और ये सामने है, ये सामने है, तो ऑटोमेटिक फील आया कि लेट अस नॉट कॉल इट RMS AM, लेट अस बेटर कॉल इट कि सर मैं y = x² पे जा रहा हूं, और आपने तो अननेसेसरी n टर्म्स पे बात की थी। मैं तो आपको बहुत छोटा कराऊंगा, मैं तो आपसे बहुत इजी कैलकुलेशन करने में बिलीव करता हूं। मैं तो आपसे कहूंगा कि x² ग्राफ पर जाओ, एक पॉइंट SA² लो, एक पॉइंट SB² लो, सही है ना। अरे क्यों ऐसे भारी भारी फॉर्मूले याद रखो और कहना सर क्योंकि ये कॉन्केव अप ग्राफ है, लाइन ऊपर बनेगी, मेरा इंटरेस्ट सामने साफ दिख रहा है 1:1। तो SA प्लस SB/2, SA² SB²/2 एट सेम x। ठीक, तो मेरे ख्याल से बात समझो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं फॉर्मूला बेस्ड थिंकिंग को दिमाग से निकालो और कहो सर मेरे को बेसिक कंसेप्ट्स जो 9th 10th है ना, जो एकदम फंडामेंटल शुरू में पढ़ाए जाते हैं, सेक्शन फॉर्मूला हम 10th से पढ़ रहे हैं राइट। तो सेक्शन फॉर्मूले की बहुत अच्छी फील है, तो मुझे ये सब दिखा, एंड नाउ आई सेड कि फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर दिस नंबर
ग्रेटर इक्वल, समझ गए? तो मैंने तो भाई y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे जाके सेक्शन फॉर्मूले से सवाल किया था। गॉट इट? अब इसी को तुम लोग कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज बोलो कि सर हम तो आरएमएस और एम लगा रहे हैं, सही है? तो दैट इज गुड, नो प्रॉब्लम, फॉर्मुलेस बोलना अच्छी बात होती है। एस ए प्लस एस बी, अब तो खत्म हो गया सवाल भाई, का होल स्क्वायर इज लेस इक्वल टू 5 स्क्वायर बाय 2। आ गया आंसर, एस ए प्लस एस बी अपॉन एस सी लेस इक्वल टू, मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी ना उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बोला था? 12 तो खैर मैं बताऊंगा नहीं, 14 तुमसे बन जाएगा। 14 यार तुम लोग ध्यान नहीं देते हो। 14 क्वेश्चन तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन है। देखो इसने क्या लिखा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दीज एम टर्म्स टेकन 2 and 2 टुगेदर। तुमको याद है कि सर आप ये टर्म पहले भी बोल चुके हो एक बार, है ना? कुछ लोगों को मेरी बात याद आ रही है कि हाँ ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, रिमेंबर? ये कॉपी हो गया? हो गया होगा, है ना? 10 seconds more quickly. Done. तो आई गेस एम नंबर्स एम नंबर्स x1 x2, तो तुम समझ पा रहे हो कि सर आप ये पूछ रहे हो हमसे सिग्मा x1 x2, यही पूछ रहे हो ना? तो कुछ लोगों को याद आया कि आपने एक क्लास में कहा था कि जब भी तुमको दो दो नंबर के सारे कॉम्बिनेशन को मल्टीप्लाई करके कोई तुमसे सम पूछे, हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स, आगे का स्टेटमेंट कंप्लीट करो, देन हाउ टू गो। हाँ, वेरी गुड सुधांशु। तो सुधांशु कह रहा है कि सर आपने बताया था x1 से xn तक सम का होल स्क्वायर की मदद से ऑब्टेन दिस। तो x1 टू xn, चलो यार कुछ लोग तो होने चाहिए, है ना, कि सर आपका पढ़ाया हम याद रखते हैं। क्लास में करा चुका हूं इस आइडिया को, है ना? गुड, प्रांशुल, अनुषा, शिवांश, ठीक है। क्वाड्रेटिक टर्म मत बोलो यार, हाँ, पर बस सम का होल स्क्वायर, ठीक। तो हम लोग ये कोई पहली बार इस कंसेप्ट को नहीं देख रहे हैं, आई रिमेंबर मैं एक बार और करा चुका हूं इस आइडिया के, है ना, कि जब भी दो दो के सारे कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई करके सम पूछा जाए देन गो फॉर होल स्क्वायर, है ना। तो दिस पॉइंट इज क्लियर। अब मानते हो सर प्योर कैलकुलेशन है, प्योर नंबर्स आर इन जीपी, राइट? एम नंबर्स ही लेने ना, मैंने एन ले लिए क्या, कोई बात नहीं। m quantities in GP with ratio R, ठीक है। These m terms, not n, we have to take m terms, तो m कर दो, m ये GP में तो कर दो सर कि A1 कॉमन रेशियो R। अब तो प्योर तुम्हारी मैनिपुलेशन चेक कर रहा हूं। आई थिंक ये दिस विल ऑल्सो बी जीपी, चाहो तो चेक कर लो। A1 स्क्वायर R स्क्वायर A1 स्क्वायर R4 एंड सो ऑन with common ratio. First term is A1 square and common ratio is R square. समझना पड़ेगा कि ये सब क्या हो गया, है ना, अपॉन 2। अब वो बगल वाले बच्चे को बुला लो, 8th क्लास के बच्चे को, 7th 8th का, वो तुमको करके देगा कि भैया इसका आंसर, है ना, वो बताएगा भैया को कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। नहीं,
कॉमन क्या आ रहा है? 1 माइनस आर एम स्क्वायर कॉमन. व्हेन यू टेक एलसीएम 1 माइनस आर. चलो जो कॉमन आ रहा है पहले कॉमन निकाल देता हूं. 2 भी कॉमन. गलत, ये कॉमन नहीं आएगा. ठीक, बस आराम से कैलकुलेशन करो. 1 कैंसल. आर प्लस आर 2r माइनस आर एम प्लस 1 माइनस माइनस 2r m प्लस 1 और बीच का एक टर्म कट गया होगा. r माइनस आर एम कैंसिल हो रहा है. माइनस आर एम कैंसिल हुआ है ना? हाँ हुआ है. ठीक. गलत बोल रहा हूं क्या? गलत बोल दिया. आर एम प्लस 1 कैंसिल हो रहा है. माइनस 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 प्लस ये कैंसिल हुआ. सॉरी, एलसीएम लेना सबको आना चाहिए. ठीक है. ओके, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग. बस अब मैनिपुलेशन बिठाओ. आंसर क्या लेके आना है? वन माइनस आर एम माइनस 1 1 माइनस आर एम I think let me give a1 upon 1 minus r. Let me give a1 upon 1 minus r. एक r कॉमन आया, r कॉमन आया और एक 1 माइनस r बच गया. नहीं, 1 प्लस r बच गया. अरे मैं सब ठीक करता हूं यार, मेरा कंसंट्रेशन हाई है मालूम है. एक ही चीज तो अच्छी है मुझ में, राइट? ये आया तो लोग समझ गए कि सर इसे कहते हैं सम अप टू m टर्म्स, इसे कहते हैं सम अप टू m माइनस 1 इनटू दिस. मेरे ख्याल से आंसर मैच कर गया. इजी. और कौन सा पूछा था? 5 सेकेंड्स क्विकली. एक्सरसाइज 2 ओवर क्विकली. पंद्रह. थर्टीन भी पूछ लोगे? सब पूछ लो क्या? 13 का बी पार्ट थोड़ी है वो. अच्छा, बी पार्ट. ओके, इसमें तो लिख के करना पड़ता है ना. ओके, कॉपीड आई थिंक, राइट? थर्टीन का बी पार्ट. इन एपी एचपी तो प्रोडक्ट एक्स वाई जेड. तो अगर एपी है तो इसको ए और बी के टर्म में करें. एक्स ए प्लस बी माइनस ए अपॉन कितना कॉमन डिफरेंस हुआ? अरे यार 5 टर्म अपॉन 4. मेरी कैलकुलेशन ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनने का रीजन ही नहीं है ना. तो मैं एक्स वाई जेड डायरेक्ट लिख रहा हूं. एक्स
y तो तुम समझदार हो कि सर वो इक्विडिस्टेंट के लॉजिक से डायरेक्ट है ना, तो दैट इज a प्लस बी बाई 2, और z खुद निकालना, a प्लस 3b आएगा। सिमेट्री ऐसा बोल रही है कि ऐसा हुआ होगा, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू 15/2। ऐसे क्वेश्चंस में अटकना एक्चुअली नो एक्सक्यूज है ना, गारंटी। ऐसे क्वेश्चंस में अगर तुम अटक रहे हो तो इट मींस फेलियर के चांसेस बढ़ रहे हैं, राइट, क्योंकि हम कर नहीं रहे है ना। इन सवालों में अटकने का कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। लोग जानते हैं कि मुझे एचपी नहीं आती है, ठीक है, तो अगर एचपी है तो प्रोडक्ट 18/5 है, तो फिर वही करूंगा मैं जो हमेशा करता आया हूं, कुछ भी नया नहीं करूंगा। तुम लोग तो बस हमेशा ढूंढना करो कि यार ये हर बार क्या नया करते हैं जो हमें क्लिक नहीं करता है, ठीक है, और फिर तुम लोग डिसअपॉइंट होंगे, बहुत भारी डिसअपॉइंटमेंट होगी कि यार हम सुन करके आए थे कि बहुत हाईफाई टीचर है, टॉप बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन ये जो है पता, ये तो बड़ी कॉमन बातें यूज करते हैं, ये तो बार बार एक ही रिपीट करते रहते हैं कंसेप्ट्स, है ना। तो तुमको भारी डिसअपॉइंटमेंट होगा कि अरे ये तो पहले भी इस्तेमाल किया था, फिर कर दिया और हम फिर नहीं कर पाए, ठीक है। वेरी सैड है ना कि तुम दोबारा अटक गए इसी 4b 3b प्लस से, मेरे ख्याल से कैलकुलेशन सही है, चलो ठीक है। तो XYZ प्रोडक्ट 4ab 3b प्लस ए, y तो ओरल कर दोगे, मिडिल टर्म 2ab a प्लस बी, इक्विडिस्टेंट का लॉजिक, और तीसरा सिमेट्री, कि सर सिमेट्री से पक्का यही आया होगा, खुद निकालो, ये तुम निकालना 3a प्लस बी। कुछ तो तुमको, तुम्हारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन तो होना चाहिए नहीं कि सर सवाल में कुछ कंट्रीब्यूशन मेरा भी है, 18/5। तो नाउ आई थिंक कुछ लोग फील कर पा रहे हैं कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो देखो कितना भारी ये सब गया। तो आई मल्टीप्लाई देम, आई थिंक इससे AB क्यूब निकल आया। अब अपनी मदद खुद कर लो यार। तो इससे AB प्रोडक्ट निकल आएगा, और AB प्रोडक्ट कुछ इंटीजर आएगा, 2 इंटीजर का प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो उससे तुमको डायरेक्ट ऑब्जर्व हो जाएगा कि दिस मस्ट बी A, दिस मस्ट बी B। ज्यादा केसेस बनेंगे नहीं। 15th क्वेश्चन, राइट, लास्ट प्रॉब्लम इन एक्सरसाइज 2, क्विकली। डन। इस क्वेश्चन का मीनिंग तो क्लियर हो गया ना। मैंने तो डबल समेशन, ट्रिपल समेशन सब तुमको हिंट दिया हुआ है, रिमेंबर। तो मीनिंग तो समझ में सबको आया है कि सर ये आईजे को आप वेरी कराओगे 0 से लेकर इंफिनिटी तक सारे कॉम्बिनेशन, लेकिन आई जे के कोई भी आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि चलो आई को पूरा 0 से इंफिनिटी वेरी करा दो, जे को भी 0 से इंफिनिटी, के को भी 0 से इंफिनिटी। तो तुमको लगता नहीं कि सर कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी, आई वेरिंग फ्रॉम infinite, here also infinite, here also। एक ब्रैकेट आई रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये के रिप्रेजेंट कर रहा है। अब तुमको ऐसा लगता नहीं कि इसमें 0 से इंफिनिटी, मतलब अरे ब्रैकेट खोलो तो तुमको लगता नहीं सर सारे कॉम्बिनेशन इसमें आ गए, योर आई इज 0,
योर j इज 2, योर k इज 3। तो तुम ijk के जितने कॉम्बिनेशन मुझे बताओगे ना 0 से इंफिनिटी तक के, कि मैंने i को ये लिया, मैंने j को ये लिया, मैंने k को ये लिया, ऑल टर्म्स आर प्रेजेंट हियर। तो ट्रिपल समेशन समझ में आया कि सर ये खोला, लेकिन इसमें मिस्टेक क्या है, इसमें क्या गलत क्या है? तो तुम क्या इस बात को पहचान सकते हो कि सर इसमें वो केसेस भी आ गए जब कोई भी दो आउट ऑफ ijk आर इक्वल, तो उनको घटाइए। समझ पा रहे हो? तो ट्रिपल समेशन में आई नीड टू सब्ट्रैक्ट व्हेन टू ऑफ द नंबर्स, नहीं नॉट ऑल थ्री, गलत बात। अगर कोई दो बराबर हुए और तीसरा अनइक्वल, वो भी गलत है। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना चाहिए, उसमें तीनों अनइक्वल लिखें। ठीक है, तो देखो इस बात को अगर तुमको थोड़ा सा सेट का आइडिया होता ना, वेन डायग्राम का, तो मैं तुमको और आसानी से बता देता। ठीक है कि सर ये ए यूनियन बी यूनियन सी से फट से हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम आराम से करेंगे कि अभी हम सेट की बहुत अच्छी समझ नहीं रखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे करते हैं। कौन कौन से केसेस घटाने हैं? जब आई और जे बराबर है लेकिन के डिफरेंट है, सही। जब जे और के बराबर है, अरे एग्जैक्टली टू ऑफ देम आर इक्वल, ठीक है, एग्जैक्टली टू आर इक्वल। और इसमें अब तुम कहोगे सर वो वाले केस भी, जब तीनों इक्वल है। तो ये है वो गलत केसेस। ठीक, अब जब आई और जे बराबर है, तो इसका आंसर लिखते हैं। चलो कि सर लेट्स राइट आंसर टू दिस। तो फील कर पा रहे हो कि सर आई और जे दोनों को 1/3 की पावर 0, 1/3 की पावर 0, ये हो गया आपका आई एंड जे। बुद्धि लगाओ, है ना। एंड व्हाट अबाउट के? के के बारे में तुम कहोगे कि सर डोंट टेक 3 की पावर 0, टेक 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट, सही। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि ये पूरा नहीं किया मैंने, ठीक है, इसी तरह से 1/3 की पावर 1 स्क्वायर, तो जब 1/3 की पावर 1 लोगे तो तुमको लगता नहीं कि सर के को 1/3 की पावर 1 को छोड़ के सारे कॉम्बिनेशन, मतलब 3 की पावर 0, 3 की पावर 2 एंड सो ऑन। इस तरह से ये वो केसेस हैं जब आई और जे इक्वल है और के डिफरेंट है। ठीक, अब तो तुमको लगता नहीं कि सर ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर तीनों बराबर होंगे, तो मेरे ख्याल से इंटू 3। ठीक है, तो चिंता मत करो, मैं क्या करने वाला हूं। ये जो ब्रैकेट है इसको ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू राइट कि पूरा इनफाइनाइट जीपी 3 की पावर 0 से लेकर इंफिनिटी माइनस 1/3 की पावर 0, इसे लिखूंगा। ठीक है, तो तुम एक काम करो ना, चाहो तो इसको बार बार लिखने से बचना चाहते हो ना तुम, तो लिखने से बच जाओ कि सर इसको कुछ कॉल कर देते हैं, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। लेट्स डिनोट इट सम S1। ठीक, तो जो समझदार लोग हैं दे विल से कि 1/S1 माइनस 1/3 की पावर 0 इंटू 1/3 की पावर 0 स्क्वायर प्लस 1/3 की पावर 1 स्क्वायर। ठीक, ये सिर्फ अच्छे बच्चे समझ पाएंगे, है ना, जो पूरा पूरा होमवर्क ट्राई करते हैं ना, ये वो बच्चे समझ पाएंगे। बाकी लोग कोशिश ना करें कि सर हम लोग पढ़ते नहीं है, हम लोग होमवर्क नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए ऐसे सवाल नहीं होते, राइट। खैर उनके लिए तो खैर कोई भी सवाल नहीं होते, राइट, कि सर वो गलत स्टेटमेंट बोल दिया आपने, राइट, उनके लिए सवाल ही नहीं होते। एंड सो ऑन। S1 माइनस, तो पैटर्न समझ में आ रहा है ना कि क्या हो क्या रहा है, राइट। S1 को बाद में
कि सर S1 की चाहो तो आप वैल्यू निकाल के ही दे दो। S1 इज 1/1 माइनस 1/3, दैट इज 3/2। दिस इज S1। ठीक, अरे ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ये इनफाइनाइट तक जाएगा ये पूरा पैटर्न। फाइन, तो ये हटा दूं, तो फील करो 1/30। तो यार थोड़ा सा कैलकुलेशन समझो ना, S1 तो यू कैन अंडरस्टैंड S1 इंटू पावर 0 स्क्वायर, पावर 1 स्क्वायर, पावर 2 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल इंफाइनाइट। S1 माइनस क्यूब 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 एंड सो ऑन। मानते हो अभी मैंने पूरा एक्सप्रेशन गलत सही नहीं लिखा है, ठीक। अभी मैंने सिर्फ कौन सी टर्म की है, अभी मैंने कवर किया है I बराबर J नॉट K, J बराबर K नॉट I, K बराबर I नॉट J, इंटू 3 कर दिया मैंने। अभी ये केस बाकी है कि सर इस केस को भी घटाना है। ये वो केसेस हैं जिसमें एग्जैक्टली 2 ऑफ देम आर इक्वल। समझ पा रहे हो? तो आई ऑल्सो नीड टू सब्ट्रैक्ट माइनस ऑफ ऑल आर इक्वल। तो यार ऑल आर इक्वल यही तो है कि सर एक बार फिर से लिखिए इसी ब्रैकेट को दोबारा, 1/30 क्यूब, 31 क्यूब, 3 स्क्वायर क्यूब। मेरे ख्याल से नाउ यू गेट द आंसर। ये आंसर है टोटल माइनस एग्जैक्टली 2 आर इक्वल माइनस ऑल आर इक्वल। अब मुझे लगता है कि तुम आंसर कर लोगे, है ना। ये जीपी है, ये तो बेचारा 3/2 है, 3/2 3/2 3/2। तो तुम देख पा रहे हो कि सर ये तो 3/2 का क्यूब आंसर हो गया, ठीक है ना। अरे ऑल आर इक्वल भाई, अगर तुम आई को 1/3 की पावर 0 लोगे तो जे ऑल्सो इज 1/3 की पावर 0, के ऑल्सो इज 1/3 की पावर 0। तो आई जे के की मल्टीप्लीकेशन है ना वहां, तो 1/30 क्यूब, फिर ऑल आई जे के, ऑल आर 3 की पावर 1 3 की पावर 1 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 क्यूब। गॉट इट। तो मुझे लगता है आप कर लोगे ना। S1 तो मैंने निकाल रखा ना, S1 इज 3/2, तो दिस इज 3/2। और तुम समझ रहे हो सर ये भी जीपी है इनफाइनाइट, इसका कॉमन रेशियो 1/3 स्क्वायर है। सही कह रहा हूं ना मैं, गलत तो नहीं बोला। इसका कॉमन रेशियो देख लो, 1/3 स्क्वायर ही तो है। और आई थिंक ये भी इनफाइनाइट जीपी है विथ कॉमन रेशियो 1/3 क्यूब। तो इफ यू डू कैलकुलेशन करेक्टली तो तुम्हारा आंसर बिल्कुल मैच कर जाएगा, ठीक। एक्सरसाइज 2 ओवर। थोड़े से जेई एडवांस के क्वेश्चन कर लें। कहां से करने थे कुछ बताओगे? अरे आगे जाके कंफ्यूजिंग नहीं होगा, है ना। वन आई टेक इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दैट इज ए यूनियन बी यूनियन सी, तो थिंग्स आसान हो जाएंगे। हालांकि ये इतना डिफिकल्ट था नहीं वैसे, ठीक है ना। पूरी एक्सरसाइज थोड़ी दी होगी यार, ये तो बहुत सारे सवाल हैं इसमें, तो इतने सारे एक साथ कैसे दे सकता हूं? एक साथ दे दिए। चलो थोड़े तो डिस्कस करते हैं। 1 to 5 एनी डाउट? कम डाउट पूछ रहे, ठीक है कि सर कम डाउट पूछते हैं आपसे। चलो 1 to 5 नो डाउट।
इतने सारे थोड़ी बताऊंगा, 2 4 5 3 का सी, लेट मी चेक, इनफाइनाइट जीपी, ये तुम कर लोगे। 3 का बी डिक्टेट कर देता हूं, सामने देख के फीलिंग आ रही है। ए प्लस बी को एक सिंगल नंबर ट्रीट करो, सी प्लस डी को एक सिंगल नंबर ट्रीट करो और ए एम जी एम लगा दो। तो ए प्लस बी 1 नंबर प्लस सी प्लस डी 1 नंबर बाई 2 ए एम is greater equal to GM, that is A plus B into C plus D का अंडर रूट। तो वो जो AM है वो तो 1 आ गया, तो A plus B into C plus D का अंडर रूट लेस इक्वल टू 1 आ गया। कई लोग समझ गए, ठीक। तो कैपिटल M लेस इक्वल टू 1 डायरेक्ट आंसर, और M ग्रेटर इक्वल टू 0 कि सर वो तो होगा ना क्योंकि आपने पॉजिटिव रियल नंबर्स लिखे हुए हैं, ABCD आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो आंसर 0 से 1 आंसर। 3 का सी, अरे बड़ा इजी था यार, तुम लोग IIT एडवांस ही तो सबसे इजी एग्जाम होता है। 4th पावर ऑफ कॉमन डिफरेंस, ओके, ऑफ AP विद इंटीजर एंट्रीज। AP के सारे टर्म इंटीजर हैं। एनी 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स, तुम लोग जानते हो ना कि 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स किसको कहते हैं। जब भी मुझे AP में 4 टर्म लेनी होती है तो कई लोग जानते हैं कि सर आप ऐसे लेते हो, A माइनस 3D माइनस D प्लस D 3D। 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स, कंसेक्यूटिव टर्म्स, 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP। क्या करना है, प्रोडक्ट को ऐड करना है कॉमन डिफरेंस की पावर 4। कॉमन डिफरेंस क्या है, कई लोग समझ पा रहे हैं, 2D, कॉमन डिफरेंस इज 2D, बुद्धि लगाओ, 2D की पावर 4 प्लस दिस, यही है क्वेश्चन। अब तुम तो स्मार्ट हो यार कि सर अब तो कुछ दम बचा ही नहीं, ये तो 8th क्लास वाले बच्चे को बुला के वो कर देगा ना कि भैया इसमें ये करना है A स्क्वायर माइनस 9D स्क्वायर, ठीक है ना। माइनस 10 प्लस 9 प्लस 16 25, इतना सिंपल हो गया और लोग पहचान गए कि सर इसको तो है ना, जिस बच्चे ने पहली बार परफेक्ट स्क्वायर सीखा है वो तक बता देगा कि ये है परफेक्ट स्क्वायर। फाइन। अब AP के टर्म्स इंटीजर है, तो मानते हो ये सब इंटीजर है, तो मुझे बताओ अगर ऑल टर्म्स आर इंटीजर्स तो जो डिफरेंस है वो भी इंटीजर हुआ कि नहीं। सोच पा रहे होगे बात कि दैट ऑल्सो इज इंटीजर। फाइन, मतलब 2D इज इंटीजर। अब जिसको अकल है वो बोलेगा कि इसको आप ऐसे लिख दीजिए, ये लिख दीजिए, तो दिस इज व्हाट, A माइनस डी इंटू A प्लस डी। अभी अभी तुमने कहा था A माइनस डी A प्लस डी, दे आर इंटीजर्स, ठीक है। अरे वो माइनस 5D स्क्वायर है, 25 थोड़ी है यार, राइट। तो दिमाग में बात जा रही है कि ये आपके AP के 2 नंबर का प्रोडक्ट है और वो दोनों नंबर इंटीजर है, तो ये इंटीजर है, और कॉमन डिफरेंस भी इंटीजर है, तो 2D इंटीजर है, तो 2D का स्क्वायर इज ऑल्सो इंटीजर। तो 2 इंटीजर को घटाओगे तो इंटीजर ही तो आएगा, तो हो गया प्रूफ। दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बताऊं यार, इसमें सही तो लिखा है क्वेश्चन, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसे मुझे बताने की जरूरत है। ओके, अप टू 10 8 का A
क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में क्या तुमको लगता नहीं कि इसमें नोन क्वांटिटी पर ध्यान दो? अल्फा गामा रूट्स, बीटा डेल्टा रूट्स, तो अल्फा प्लस गामा 4/a, अल्फा इंटू गामा 1/a, है ना? तो तुमको यहां से फीलिंग नहीं आ रही कि सर अगर इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो एक कैंसिल हो गया, तो दोनों को डिवाइड करो, 1/अल्फा प्लस 1/गामा इज 4। कुछ समझ में आना चाहिए। नाउ सेम वे बीटा डेल्टा, तो मैं डायरेक्ट पहुंच जाऊं कि सिमिलरली 1/बीटा 1/डेल्टा, लोग समझ गए? 6/b 1/b को डिवाइड करा दिया, है ना? तो दैट इज 6, राइट? ये सब ठीक है कि नहीं? और अब तो तुम समझदार हो कि नहीं हो कि सर मुझे एचपी नहीं आती। तुम लोग तो जानते हो अच्छी तरह कि मुझे एचपी नहीं आती, तो जो आता है वो तो करो। एपी 1/अल्फा प्लस 2d, ये थर्ड टर्म है ना एपी की, तो 2/अल्फा प्लस 2d एंड हियर 1/अल्फा प्लस d, और ये 1/अल्फा प्लस 3d, 2/अल्फा 3d प्लस d 4d। अब मुझे लगता है कि 10th क्लास में चले जाओ कि सर अब हमको 10वीं में चले जाना चाहिए। वहां पर 2 इक्वेशन 2 अननोन बहुत अच्छा सॉल्व करना सिखाया था। तो सॉल्व फॉर 1/अल्फा, सॉल्व फॉर d, एग्री? क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ दो, 7 में तो पार्ट है, तुमको पता ही नहीं है कि 7 में पूछना क्या था एक्चुअली, है ना? खाली 7 लिखने से थोड़ी डाउट बता दूंगा। तुमको 7th क्वेश्चन पता तो होना चाहिए कि 7th क्वेश्चन है क्या। 1 मिनट, तुम्हारा चैट चला गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का डी पार्ट, ओके। सेवन का डी, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तुमको ध्यान है मैंने दो नंबर का एएम जीएम एचएम में एक रिलेशन बताया था, इफ यू रिमेंबर। अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स, हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर्स। रिमेंबर? देखिए कौन बताएगा? एएम जीएम एचएम ऑफ 2 नंबर्स में रिलेशनशिप। लेट 1 इज कैपिटल ए, 1 इज कैपिटल जी एंड 1 इज कैपिटल एच, तो वो रिलेशन क्या होता है? G² इक्वल टू AH। ये मैंने बताया कि नहीं? मुझे ये रिलेशन मैंने कभी बताया था कि नहीं? अगर नहीं बताया तो अब बता दूंगा। वैसे जहां तक मैंने शायद बताया था, नहीं, मैं सिर्फ 2 नंबर की बात कर रहा हूं। नहीं बताया तो अब लिख लो। वैसे इस आइडिया के ऊपर यार क्वेश्चंस मैंने क्लास में नहीं कराए। अच्छा, कोई बात नहीं। एएम रिलेशन बिटवीन, इसको कॉपी में नोट में डालो यार। मैं सरप्राइज हूं कि हम लोगों ने हॉल एंड नाइट डिस्कस की, क्लास में इतने क्वेश्चंस किए, उनमें इस फॉर्मूले की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। रिलेशन बिटवीन एएम जीएम एचएम ऑफ 2 नंबर्स ओनली, ऑफ 2 नंबर।
लेट्स से ए कॉमा बी, सही है। तो अब कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तभी देखो सवाल कराना कितना इंपॉर्टेंट होता है ना। तो ए और बी का अरिथमेटिक मीन, तो ए और बी का अरिथमेटिक मीन विल बी दिस। मैं अरिथमेटिक मीन को कैपिटल ए बोल रहा हूं, राइट। इसी तरह से ज्योमेट्रिक मीन इज रूट ए बी, तो यू अंडरस्टैंड कि जी स्क्वायर इज ए बी, ठीक। नाउ सेम टू नंबर्स का हार्मोनिक मीन एच, नोटेशन को तुम समझ पा रहे हो ना, जी एच। तो आई थिंक ये सारी बातें तो तुम जानते हो ना, टू नंबर्स एम जी एम एच एम, यहां तक ठीक। तो क्या अब तुमको नजर नहीं आ रहा कि सर ये तो हो गया, ए बी इज जी स्क्वायर ए प्लस बी बाई टू अपॉन ए, ये तो डिराइव हो गया। तो आगे इस रिजल्ट को याद रखना, लेकिन ध्यान रखना आई सेड relation between AM, GM, HM of two numbers. I haven't said relation between AM, GM, HM of any number of numbers. उसमें कुछ नहीं कह पाऊंगा। अगर तुम n नंबर्स की बात करोगे ना, तो ऐसा कोई रिलेशन मेरे पास नहीं है, ठीक है, कि सर n नंबर्स का AM सिग्मा x अपॉन n नंबर्स का GM प्रोडक्ट एक्स आई पावर 1 बाई एन नंबर्स का एच एम एन अपॉन सिग्मा 1 अपॉन एक्स आई। तो इन तीनों में रिलेशनशिप नहीं है, नहीं, वो इनइक्वालिटी तो मैंने पढ़ाई, आई रिमेंबर, ठीक है ना, लेकिन ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। बस अब इसके आगे और कोई नाम ना बोले, ठीक है ना, क्योंकि बाकियों की मुझे नीड नहीं है ना। मैंने फ्रॉम जब से जेई पढ़ा रहा हूं ना, तो जो तुम नाम लिख रहे हो ना, ठीक है, कि सर ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, इस फॉर्मूले को मैं आई थिंक 2002 से कंटिन्यू कर रहा हूं जेई मैथ्स, और आज तक चाहे वो 3rd रैंक का निकला हो, चाहे वो 2nd रैंक का, चाहे वो 1st रैंक का, उसको भी नहीं बताए। तो जब उसको नहीं बताया तो तुमको क्यों बताऊंगा यार, है ना, जो तुम लिख रहे हो फॉर्मूला नेम्ड। और मेरे क्वेश्चन कभी अटकते भी नहीं है, तुम देख ही रहो कि सर आप कितना लाइटली कर तो लेते हो सारे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के। तो कोई कॉपी केमिस्ट्री थोड़ी बनाना है यार हमको अपने सब्जेक्ट को, ठीक है, जहां जितना इंपॉर्टेंट है उतना बहुत है। तो आगे मैं तुमसे ये फॉर्मूला चाहता हूं कि यू अप्लाई इट डायरेक्टली, राइट। लेकिन ध्यान रखना ये फॉर्मूला सिर्फ 2 नंबर के लिए बोला है मैंने, नॉट फॉर n नंबर्स, ठीक। अब अपने प्रॉब्लम में आते हैं, ठीक है। तो अपने प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, सो देर इज नो सच रिलेशनशिप, ओके। ऐसा ये फॉर्मूला इनवैलिड है फॉर n नंबर्स, इस पर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, राइट। कि किसी भी n नंबर x1 से xn पर भी क्या ये फॉर्मूला सही है, नो, ठीक। अब अपने प्रॉब्लम के रेफरेंस में आते हैं, इसको हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो कि सर ये फॉर्मूला सिर्फ इसके लिए ट्रू है, ठीक। अब अपने प्रॉब्लम के रेफरेंस में आओ, तो क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हारा n नंबर्स जो है वो जीपी में है, दे आर इन जीपी, और फिर कहता है, बहुत अच्छा लैंग्वेज है, एन जी एन एच एन, दे आर एम जी एम एच एम ऑफ n नंबर्स। तो कैपिटल G1, कैपिटल G2, कैपिटल Gn इन टर्म्स ऑफ, तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेट्स से कैपिटल G, तो G1, G2
G3, इस सबका ज्योमेट्रिक मीन विल बी दिस, ये होगा। ठीक, देखो G1 तो बड़ा अजीब सा टर्म है, एक नंबर का ज्योमेट्रिक मीन, राइट। G2 दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन, G3 तीन नंबर का ज्योमेट्रिक मीन, है ना। तो मेरे ख्याल से G2 से सेंस बनना शुरू हो रहा है। तो यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि GR को उसने क्या बोला है। मैं डायरेक्टली, चलो ठीक है, GR लिखते हैं। तो GR का मतलब समझे कि सर ये ज्योमेट्रिक मीन है A1 से लेकर A1, A2, A3 टिल AR। डेफिनेशन को समझो जरा, अरे सवाल का मतलब तो समझो कि A1 से AN का ज्योमेट्रिक मीन GN है, तो G2 किसका ज्योमेट्रिक मीन है? सिर्फ दो नंबर का, A1, A2 का। G3 किसका ज्योमेट्रिक मीन है? A1, A2, A3 का। सही है, यही मतलब हुआ ना। तो मैंने एक जनरल लिख दिया, जनरल GR। GR is geometric mean of A1, A2, A3 up to AR. So this is the geometric mean. Fine. अब प्रॉब्लम में दे आर, अरे यार ये R से तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि सर R तो आप कॉमन रेशियो के लिए यूज करोगे, ठीक है। तो मैं एक काम करूं, GN लिख देता हूं। GN तुम समझ जाना कि सर n की जगह 2 डाल दो, n की जगह 3 डाल दो, तो वो G1, G2, G3 निकलते चले जाएंगे। नाउ A2 कॉमन रेशियो, A3 तुम समझ पा रहे हो मैं कर क्या रहा हूं। आई एम मेकिंग यूज ऑफ द कंडीशन कि A आर इन GP। अब मैनिपुलेशन करो यार, A1 की पावर n, R की पावर जोड़ लो, 1 से लेकर n-1, तुमको तो सीक्वेंस आता है, n-1 इंटू n बाई 2, 1 से लेकर n तक का सम नहीं है, n-1 तक का सम है, रेज टू 1 बाई n। so this comes out A1 R n-1 by 2। ठीक, दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन। अब इसी तरह से n नंबर्स का अरिथमेटिक मीन, तो अरिथमेटिक मीन इज गोइंग टू बी like this। now they are in GP, अब हार्मोनिक मीन ऑफ सेम n नंबर्स HN, तो फॉर्मूला याद है ना सर, n अपॉन, पढ़ा रखा है। A1 R 1 R R स्क्वायर पावर n-1। अब जरा सा मैनिपुलेशन करो यार, एलसीएम वगैरह तो आता ही होगा ना तुमको। तो टेकिंग एलसीएम n A1 R की पावर n-1, आफ्टर टेकिंग एलसीएम करेक्टली आई गेट समथिंग लाइक दिस। सही है कि सर ये रिजल्ट आएगा। अब एक अच्छा रिजल्ट निकल के आ रहा है कि सर एक स्पेशल केस, कोई से भी n नंबर्स के AM GM HM में व्हाट इज द रिलेशनशिप आई डोंट नो, लेकिन इन दिस केस अगर नंबर्स GP में है, इफ नंबर्स आर इन GP, तो जरा ऑब्जर्व करो यार, ये तुम्हारी चैट बार बार चली जा रही है।
ठीक है, तो ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि लेट मी मल्टीप्लाई an एंड hn। फील हो रहा होगा कि सर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो देखो ये इतना भारी टर्म कट गया। तो इफ आई मल्टीप्लाई an hn, तो यू कैन सी कि सर ये टर्म कैंसिल एंड आई गेट n भी कट गया, a1 स्क्वायर r की पावर n माइनस 1। ये लिखा है ना hn, ठीक है, ये लिखा है an को मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करके आई थिंक यही आया ना आंसर, दोनों को मल्टीप्लाई करने से n n कैंसिल कैंसिल, हाँ यही आया। ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने, सामने तुम्हारे रिजल्ट लिखे मल्टीप्लाई। अब क्या नोटिस कर रहे हो कि gn, तो क्या नोटिस कर रहे हो कि तो gn स्क्वायर आ गया। तो एक तरीके से वो तुमको एक नया कंसेप्ट सिखा गया कि अगर नंबर्स जीपी में है, ठीक है, तो वो कितने भी नंबर हो, कि देयर आर n नंबर्स आर इन जीपी, तो n नंबर्स का am gm hm में भी सेम फॉर्मूला होल्ड करता है। देखो gn स्क्वायर इज an hn, दिमाग लगाओ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब तुम समझ पा रहे हो कि उसने तुमसे क्या कहा था। तुम्हारा आंसर ये है ना कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ g1 टू gn। अब उसने तुमसे कहा है कि आंसर को a1 h1 a2 h2 a3 h3 इसमें लिखो। तो अब तो तुमने अभी भी डिराइव किया ना कि नंबर्स अगर जीपी में है तो ये फॉर्मूला कितने भी नंबर्स पर वैलिड आया। तो मेरे ख्याल से दिमाग में जाना चाहिए कि सर लेट्स राइट इट 1/2n एंड g1 स्क्वायर g2 स्क्वायर टिल gn स्क्वायर, इस तरह से लिख लीजिए। और अब यूजिंग दिस फॉर्मूला विच इज वैलिड फॉर नंबर्स इन जीपी, अगर नंबर्स जीपी में है तब ये फॉर्मूला आया है। तो g1 स्क्वायर को मैं a1 h1 लिख दूंगा, g2 स्क्वायर को मैं a2 h2 लिख दूंगा, g3 स्क्वायर a3 h3, gn स्क्वायर an hn। तो आई थिंक वो तुमसे ये आंसर निकलवाना चाह रहा था, समझ गए। अब तुम लोग इस रिजल्ट को रटना चाहो तो अच्छा है कि सर ये एक अच्छी प्रॉपर्टी है कि अगर नंबर्स जीपी में होते हैं तो वो कितने भी नंबर हो उसका am gm hm सेटिस्फाई द सेम फॉर्मूला g स्क्वायर इक्वल टू ah, जो कि दो नंबर के am gm hm पर वैलिड होता है। वो कितने भी नंबर्स पर वैलिड हो रहा है इफ दे आर इन जीपी, ठीक है। अप टू 10 क्विकली। यार इतने लल्लू क्वेश्चंस कैसे तुम लोग पूछ सकते हो। 8 का ए करो, खुद से करो कैलकुलेशन, इसमें क्या बताऊं मैं, ठीक है ना। बी निकल आया, a प्लस बी प्लस सी 3/2, बी हाफ आ गया। अपना अपना दिमाग इस्तेमाल करो कि यार ये बी हाफ कैसे निकाल दिया। और फिर एक बार बी हाफ आ गया ना तो मैं हाफ माइनस डी, क्योंकि मैं तो कॉमन डिफरेंस से करता हूं, तो ए बी सी को लिखवा दूंगा हाफ माइनस डी कॉमा हाफ प्लस बी। अब इसकी मदद से क्वेश्चन कर लेना कि सर अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जीपी इस्तेमाल करेंगे। तो नाउ यूज द फैक्ट हाफ माइनस डी स्क्वायर हाफ प्लस डी स्क्वायर आर इन जीपी। ठीक, अब हो जाएगा क्योंकि अब तो सिंगल वेरिएबल है ना। 8 का बी तो कराना ही नहीं, ये तो नहीं पढ़ने वालों को मुझे पढ़ाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। वो लोगों को मालूम ही नहीं कि जिस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन हमने कहीं देखा हुआ है, राइट।
9। यार लिख के क्वेश्चन किया करो ना, बन जाते हैं मालूम है। तुम लोग क्वेश्चंस को लिख के सॉल्व किया करो, तुम लोग क्या ना पेन चलाते ही नहीं हो कॉपी में, है ना, तो अटक जाते हो। ए बी सी ए पी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एच पी। आई थिंक एचपी में केवल यही तो फॉर्मूला हमको सिखाया गया कि दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन, अगर 3 नंबर एचपी में है तो मिडिल नंबर हार्मोनिक मीन होता है, तो मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला इस्तेमाल किया। अब थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं। ये तो देखो तुम्हारे कैलकुलेशन स्किल्स चेक कर रहा है और कुछ नहीं। नाउ आई एम मेकिंग यूज ऑफ द फैक्ट कि ए बी सी आर इन एपी, है ना। एबीसी एपी में है होल स्क्वायर माइनस 2ac। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड कि सर ये 2b है, दिस इज 2b का होल स्क्वायर। मेरे ख्याल से हो गया ना क्वेश्चन। 4b की पावर 4 माइनस, आई थिंक कुछ लोग समझ गए कि ये हो क्या रहा है। एक 4 को भी कैंसिल कर दूं क्या सर, थोड़ा और कम कर लीजिए, देखना सही है। तो कुछ फीलिंग आई क्या कि यार ये तो अल्फा स्क्वायर अल्फा बीटा बीटा स्क्वायर नजर आ रहा है। ध्यान से देखो, अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो ऐसे सिचुएशन को तो सिंगल वेरिएबल में भी कन्वर्ट करना मैंने सिखाया है कि सर इसको टी कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, है ना, कि आप बीटा स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो टी आएगा। और या फिर इसको डायरेक्टली एज ए क्वाड्रेटिक ट्रीट करो कि सर जैसे क्वाड्रेटिक में करते हो कि अल्फा बीटा को सम में लिखना पड़ता है और इसे प्रोडक्ट पढ़ते हैं, है ना। तो -2 प्रोडक्ट माइनस AC, तो मेरे ख्याल से -2 प्लस लिखने से काम हो जाएगा। जैसी तुम्हारी मर्जी कि सर मैंने ए स्क्वायर सी स्क्वायर से डिवाइड करके बी स्क्वायर अपॉन AC को टी माना था, ठीक है। बस तो अब तो फैक्टर होते दिख रहे हैं। 2b स्क्वायर कॉमन बी स्क्वायर माइनस AC एंड हियर यहां कॉमन क्या है, प्लस AC कॉमन। गॉट इट। तो अगर तुमने इस पॉसिबिलिटी को होल्ड किया कि सर इसे 0 कराइए तो मानते हो ABC GP हो जाएगा, लेकिन तुम फील कर पा रहे हो कि सर ABC GP और क्वेश्चन में लिखा है ABC AP, तो अगर ABC AP भी है GP भी है तो बराबर हो गए। गॉट इट। A बराबर B बराबर C। और रही बात ये, तो ये तो आंसर के अकॉर्डिंग लिख दो। कहां चला गया, -c/2, तो a इंटू -c/2 इज b स्क्वायर। समझ गए, दे आर इन GP, ठीक, विद b एज मिडिल टर्म। अरे 10th क्वेश्चन तो चैलेंजिंग है यार, इतना टफ सवाल कैसे पूछ सकते हो। फर्स्ट टर्म इज x, मतलब तुमको इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला भी नहीं सिखाया होगा ना कि सर x अपॉन 1 माइनस आर इज 5। और जो इनफाइनाइट जीपी का सम वैलिड होता है जब r -1 से 1 ओपन इंटरवल, तो x 1 माइनस आर इंटू 5 के बराबर है एंड यूज r -1 to 1। तो आई थिंक यू विल गेट द आंसर। 11 to 15, 11th and 13, 11 and 13, ओके। 12 का बी, ये सब हाई फाई क्वेश्चन है यार। 11 को देख करके ये फील आ रहा है क्या कि ये क्वेश्चन AM मोर देन GM से करना है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन A4 B4
अच्छा, पावर 7 से थॉट क्या 7 नंबर्स का रहा है कि सर टेक 7 नंबर्स, तो इंटेलिजेंटली 1+a 1+b 1+c। एक काम करो, इसको जरा खोलो, इस ब्रैकेट को खोल दो। 1 a इंटू 1 b इंटू 1 सिग्मा a, ये 3 नंबर्स a प्लस b प्लस c, ए बी बी सी सी ए, वैसे तो सिग्मा लिखना चाह रहा था मैं, एंड ए बी सी, है ना। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनाया है। अब मुझे पहले से क्लियर है कि यार 7 नंबर पर एएमजीएम लगाना है, क्योंकि ये देखो सम लिखा हुआ है, सम, ठीक। और वो 7 नंबर्स ऐसे होने चाहिए कि जीएम ये आना चाहिए। देखो जो इसने लिखा है, दैट इज A4 B4 C4, तो ये तो तुक्के वाला होता है आइडिया, है ना, कि सर इसमें तो थोड़ा हिट एंड ट्रायल से 7 नंबर सोचो। तो मैं ये 7 नंबर सोच रहा हूं, A प्लस B प्लस C 3 नंबर्स, AB BC CA 3 नंबर्स मतलब 6। मानते हो इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो A सिर्फ A क्यूब आया, तो 7th नंबर कौन सा है? डोंट टेक 1, टेक ABC, दिस इज द 7th नंबर। ओके, तो ओवर 7 नंबर्स, अच्छा ऑल आर पॉजिटिव ऑल्सो, AM इज ग्रेटर इक्वल टू GM, करो मल्टीप्लाई करो सबको, A इंटू सबको मल्टीप्लाई करो, तो मेरे ख्याल से दिख रहा होगा A इंटू बी इंटू सी इंटू ए बी इंटू बी सी इंटू सी इंटू ए बी सी, तो दिख पा रहा होगा कि सर ये तो सब पावर 4 आ गए। AM ग्रेटर इक्वल GM, ठीक। तो आई गेट A4 B4 C4 दिस सम, ठीक है, ये जो भी लिखा है। अब आई थिंक यू आर इंटरेस्टेड इन 1+a 1+b 1+c। तुमको लगता नहीं कि सर ये नंबर स्ट्रिक्टली लेस है, यू ऐड 1 टू इट, तो अगर इसमें 1 ऐड करोगे तो ये नंबर इससे छोटा नहीं हो गया, तो स्ट्रिक्टली लेस देन 1+a, प्रोडक्ट लिख देता हूं, प्रोडक्ट, अरे वो 1+a 1+b 1+c प्रोडक्ट लिखा हुआ है। क्वेश्चन हो गया भाई, रीअरेंज कर देना, यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, bn 1 minus an and bn more than an, 1 minus an more than an, ये क्वेश्चन आसान था। तो an लेस देन हाफ, ये आ गया सही। नाउ an तो एक जीपी है, whose first term is 3/4, whose common ratio is -3/4 and whose number of term is n। तो जीपी का सम तुमको निकालना आता होगा, राइट। 1 माइनस कॉमन रेशियो लेस देन हाफ, तो प्योर मैनिपुलेशन करना है। सेवन बाई फोर, या तो आफ्टर रीअरेंजमेंट, अरे यार कैलकुलेशन तुमको करके देना चाहिए ना, -3/4 की पावर n इज मोर देन 3/7, रुक जाओ, कैलकुलेशन तुम करोगे ना, 7/6 1 माइनस, मेरा ये आया, ठीक है। तुम लोग नहीं कर पाओ तो 8th के बच्चे को ढूंढ लेना, वो बता देगा कि ये भैया ऐसे करने से आया, ठीक है। आई वॉन्ट दिस इनइक्वालिटी टू बी ट्रू,
फॉर ऑल n, ठीक है ना, n नॉट की मैक्सिमम वैल्यू, n इज अ नेचुरल नंबर, फॉर ऑल n आई वॉन्ट इनइक्वालिटी ट्रू। अब जिसको थोड़ी भी अकल है, मैंने कुछ गलत थोड़ी किया, गलत की फीलिंग क्यों आ रही है? कुछ गलत है क्या इसमें? कैलकुलेशन ठीक नहीं है क्या? 1 माइनस 3/4 की पावर n इज लेस देन 7/6। हाँ, कैलकुलेशन गलत है। अरे बिल्कुल गलत है यार, -1/6 आया है, अब आया है, छोटी सी मिस्टेक थी, 1 माइनस 7/6 -1/6, नाउ करेक्ट। अरे अब तो सही हो गया, ठीक, अब सही हो गया। ओके, अब मुझे बताओ n इज इवन, n इज ऑड, तो n इवन में तो किसी को सोचना ही नहीं, ऑलवेज ट्रू, हर इवन पावर पर ट्रू है। अरे इवन पावर चढ़ाओगे तो पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होता है। अब हम n ऑड की बात करते हैं कि व्हाट इफ n इज ऑड, मानते हो इफ n इज ऑड, तो -3/4 की पावर n, -1 की पावर n को मैं -1 लिख सकता हूं कि नहीं? जल्दी सोचो, तो वो -1 आ गया, दोनों साइड से कैंसल, इनइक्वालिटी गेट रिवर्स्ड। समझना पड़ेगा कि सर वो n ऑड, मैंने सिंपल अलजेब्रा लगा दिया, -1 कैंसल्ड, इनइक्वालिटी रिवर्स्ड। अब तुमको क्या लगता है कि मैं इस पर कुछ लॉग वगैरह बोलूंगा? ठीक, तो मेरे ख्याल से हिट एंड ट्रायल कि सर n को वैल्यू देते हैं, n को 1, इनइक्वालिटी नॉट ट्रू, n इज 3, इनइक्वालिटी नॉट ट्रू। अरे निकाल के देखते जाओ, 27/64, मेरे ख्याल से ये 1/6 से लेस नहीं है, गलत। 5, 3 की पावर 5, 4 की पावर 5 मैं निकालता हूं, 3 की पावर 5 तुम निकालो। अरे मैंने कर लिया, तुम नहीं कर पाए। 81 इंटू 3, 243। क्या ये 1/6 से छोटा है? नहीं है। अरे ये भी नहीं है यार, तो इसका मतलब है ये भी गलत। n इज 7, मेरे ख्याल से अब हमारी किस्मत इतनी खराब नहीं हो सकती कि सर n7 भी ट्रू नहीं, n7 इज करेक्ट। जल्दी बोलो हाँ कि सर n7 ट्रू आ रहा है। तो कंटिन्यूएशन में ऑल वैल्यूज ऑफ n इनइक्वालिटी इज ट्रू, कहां से मानते हो? अब 7 के बाद ये इनइक्वालिटी अब ट्रू रहेगी, क्योंकि तुम जानते हो सर पावर बढ़ाते जाओ तो वैल्यू कम होती जाएगी। अरे ये बेचारा 1 से छोटा है ना यार, तो 7, 9 एंड सो ऑन, अब ये इनइक्वालिटी हमेशा ट्रू। तो मैं फाइनल आंसर क्या लिख के आऊं? फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ n। ठीक, तो क्या तुमको लगता नहीं कि सर ग्रेटर इक्वल टू 6 इज माई आंसर? 6, 7, 8, 9, अरे इवन पर तो हमेशा ही ट्रू था, ठीक है ना, इवन पर तो इनइक्वालिटी ट्रू थी, और 7 ऑड नंबर 7 से आने शुरू हो गए, तो कंटिन्यूएशन में नेचुरल नंबर कब से ट्रू होने लग गए? फ्रॉम 6। तो मानते हो आंसर ये है, n ग्रेटर इक्वल टू 6। अब वो यहां भी ट्रिक कर रहा है कि वो आंसर लिख रहा है कि योर इनइक्वालिटी इज वैलिड फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट, ग्रेटर लिख रहा है। तो तुमको लगता नहीं कि यहां पर मुझे n ग्रेटर देन 5 लिखना पड़ेगा? सोचो, अरे n ग्रेटर देन n नॉट भाई, जब n ग्रेटर देन 5 लिखूंगा तो आंसर 6 से स्टार्ट नहीं होगा। बुद्धि लगाओ। बेसिकली n का आंसर ये है, 2, 4 नेचुरल नंबर थे ना आंसर,
n is natural number, 2 4 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ये तुम्हारा करेक्ट सेट है आंसर का। अगर मैं स्ट्रिक्टली बात करूं, फाइंड ऑल एन सेटिस्फाइंग इनइक्वालिटी, तो दिस इज माय आंसर। लेकिन उसके सवाल को समझते हुए कि n मोर देन ऑल वैल्यूज, तो मुझे ये लिखना है मोर देन 5। बात दिमाग में गई आई थिंक। ठीक, और कौन सा पूछा था यार? अप टू 15। 14 तो मत पूछो, हटो, 14 इज टू इजी। ठीक है ना कि सर ये तो जो लोग लिख करके करेंगे उनका बन जाएगा। हाँ, 12th का बी। 15 तो इजी है ना, 15 तो हो जाएगा। 15 को तो मैं, अगर तुमने नहीं किया ना, तो मैं आज तुमको कहूंगा कि फिर से करो, क्योंकि आज एक मैंने कंसेप्ट जो बताया ना, वो तुम्हारे काम आएगा इन डूइंग 15। तो 15 क्वेश्चन को मैं तुमको री अटेम्प्ट का हिंट दे रहा हूं। ठीक है, कि आज इस क्वेश्चन को घर पे जाओ दोबारा करना, क्योंकि वो 2 नंबर्स का एम जीएम एचएम नहीं बताया था ना, उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो 15 एंड ऑनवर्ड्स, 15 और 15 के आगे के क्वेश्चन तुमको आज दोबारा फिर करने। ठीक है, तो टुमारो आई विल डिस्कस फ्रॉम 15 टू एंड 30 है ना। अरे इसको खत्म करो यार, ये शीट पता बहुत दिनों से पेंडिंग है, और इसकी वजह से हम क्या आगे के चैप्टर्स नहीं कर पा रहे हैं। और फिर क्या होगा, नहीं तो फिर हम भी बाकी ऑनलाइन स्टूडेंट्स की तरह बन जाएंगे कि सर थ्योरी तो बहुत सारी कलेक्ट कर ली है, लेकिन सवाल सारे शीट बचे हुए हैं। राइट, बगैर प्रॉब्लम के कुछ फायदा नहीं है ना। हाँ वेट, वो एक क्वेश्चन पूछा था किसी ने, 12th पूछा था ना, 12th, बस 12th बता देता हूं। 12th का बी पूछा था। ट्वेल्थ का बी अच्छा क्वेश्चन था वैसे, ये तुम कर सकते थे। एक सेकंड, ये तुम्हारा टोटल स्कोर है, एन मैचेस का टोटल रन्स, और केथ मैच का रन गिवन है। तो मुझे बताओ, रन्स स्कोर्ड इन केथ मैच, तो टोटल स्कोर कैसे निकलेगा? सिग्मा, कि सर के गोइंग फ्रॉम 1 to n, ये आपको पूरा n मैचेस का रन्स का सम। फाइन, कुछ लोग पहचान गए कि सर इसको तो एजीपी कहते हैं ना, ये एजीपी है, और फिर दोनों को इक्वल करेंगे, सम ऑफ एन मैचेस और सम ऑफ एन मैचेस गिवन, दोनों को इक्वेट करेंगे। राइट, तो ये तो एजीपी है। अब तुम अपने तरीके से करो कि सर मैं बाहर निकाल रहा हूं। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखने वाला क्वेश्चन था कि सर इस सिग्मा को ले आइए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर n+1 से, तो टोटल स्कोर मिल जाएगा। तो ये तो तुमको सबको ही आता है यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, n टर्म्स की एजीपी है। तो वी आर लकी। तो एस, दिस इज जीपी, यहां से जीपी स्टार्ट हो गया।
s/2, तो s इज हाफ हाफ कट गया 2 माइनस n अपॉन 2n प्लस 1। सही है ना? ठीक, तो योर सम 2 की पावर n प्लस 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 2 की पावर n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने से 2 की पावर n प्लस 2 माइनस 2 की पावर n प्लस 1 4 माइनस n। एक बार देखना मैंने सही निकाल दिया क्या? यही आंसर आया क्या आफ्टर मल्टीप्लाइंग 2 की पावर n प्लस 1? यही आंसर हुआ ना? 2 उधर ले जाना कहां भूला हूं, कर तो दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा 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 अच्छा, यहां मल्टीप्लाई करना भूल गया। ओके ओके ओके, यू आर करेक्ट। अब सही है, रुक जाओ, पूरी मिस्टेक सही करनी पड़ेगी। इंटू 2 की पावर n प्लस 1, देखना अब सही है ना? नाउ दिस इज करेक्ट कि सर ये आया ऑल मैचेस का टोटल स्कोर। अब तो सही है यार, वो मैंने 2 मल्टीप्लाई किया था एक्चुअली, लेकिन इधर मल्टीप्लाई कर दिया था, इसमें करना भूल गया था। यहां तो कर दिया था मैंने, है ना? अब दिस क्वांटिटी टू बी इक्वेटेड टू, ये जो हाईफाई आंसर लिखा है n प्लस 1 बाय 4 इंटू 2 की पावर n प्लस 1 माइनस n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 बाय 4। सही है कि सर ये आंसर और ये आंसर को सेम होना चाहिए। अब तो ठीक है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि अब तो आसानी से कि सर इसको लेट्स मेक n प्लस 2 8, तो क्या कहूं कि सर 2 की पावर n प्लस 2 मैच कर जाए और ये मैच कर जाए, तो देख लो कि मैच कर रहा है कि नहीं। n प्लस 1 बाई 8 इज 1, दैट इज n इज 7, ठीक है, और n 7 पर इसे भी चेक कर लो कि ये मैच हुआ कि नहीं हुआ। तो n 7 प्लस 2 इंटू 2 कितना हुआ? 18। 7 प्लस 2 इंटू 2 18, और यहां कितना हुआ? 7 प्लस 2 7 प्लस 1, मैच हुआ ना? अरे 9 इंटू 8 बाई 4, 9 इंटू 2, दिस ऑल्सो इज 18, तो इसका मतलब आंसर 7। तो थोड़ा सा तुम्हारा मतलब राइट। तो आज आराम से सिर्फ सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस करो, ठीक? ओके, एक मिनट मुझे देखने दो, मेरे ख्याल से ज्यादा लोड तो नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। 30 क्वेश्चन, 15 ही तो दिए, थोड़े टफ है ना? नहीं कर पाओगे या कर लोगे? बताओ यार, इतने दिनों की छुट्टी थी, उसका यूज क्यों नहीं किया तुमने? किया होगा ना? जल्दी हाँ बोलो, कर लोगे? कर लोगे, है ना? कि सर छुट्टियों में किया था, ठीक? करके आओ, ट्राई करके आओ। इसमें इंटरसेक्शन का प्रॉब्लम भी आ गया यार, ठीक है? अटेम्प्ट तो करके आओ, फिर देखते हैं। चलो बाय, गुड नाइट, जय हिंद।